थक गए क्या नेताजी? नहीं यार, तुम आती हो तो मजा ही आ जाता है। अच्छा, चुनाव सर पे आ गया है, कुछ काम भी कर लेते हैं। इस बार ऐसे ऐसे उम्मीदवार सेलेक्ट किया हूं ना कि हमारी जीत पक्की है। लेकिन इस लिस्ट में तो कहीं भी आपके बेटे सम्राट का नाम नहीं है। लखनपुर सीट से इस बार वो लड़ने वाले थे ना? अभी सम्राट राजनीतिक सीख रहा है, वो राजनीति में नया नया आया है। और लखनपुर सीट से विश्वनाथ चौबे कई बार से जीतते आ रहे हैं और उनका इलेक्टोरल बाउंड भी आता है। अगर उनको वहां से हटा दूंगा ना तो ये मेरी बेवकूफी है, और विश्वनाथ चौबे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन सम्राट का क्या होगा? उसने लखनपुर वाली जनता के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ये सीट आप उसे नहीं देंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आखिर वो आपके बेटे भी तो है। देखो, राजनीति में रिश्तों और नातों का कोई अहमियत नहीं, और वो अभी राजनीति में कच्चा है, और तुम भी राजनीति में अभी कच्ची हो। क्या छोड़ो, जो तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। इस बार तो मुझे लखनपुर से टिकट मिलना और चुनाव जीतना पक्का है। फिर हम इस रूम में नहीं, मेरे मंत्री आवास पर मिला करेंगे, और वहां मैं तुम्हें टूट कर प्यार करूंगा। तुम्हें तो टिकट मिल जाएगा तो तुम नेता बन जाओगे, फिर तो तुम्हें मंत्री आवास भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे विधायक बनते ही साथ मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा और तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं टाइम आने पर तुमसे खुद मांग लूंगी। तब तक मेरे सपनों को सपना ही रहने दो। तो ठीक है, फिर कम से कम मेरे जीतने की खुशी में मुझे टूट कर प्यार तो कर लेने दो। कामना, ये कहाँ खो गई? खैर छोड़ो चाहे, कल सुबह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे दिल्ली निकलना है। वहां वरिष्ठ नेताओं से मेरी मीटिंग है। और हाँ, तुम मेरे बाद में निकलना। जा रहा हूं। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। अरे हाँ भाई, लखनपुर सीट से तो इस बार हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, सीट पक्की है। चलो हम बात करते हैं बाद में। क्या हुआ कामना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बात ही ऐसी है जिसे सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगे। क्या बात है? पहेलियां बुझाना छोड़ो, मुझे बताओ बात क्या है। ये देखो, इस बार लखनपुर सीट से किसी और को उम्मीदवार बनाया है, तुम्हें नहीं। क्या बक रही हो? 5 साल से लखनपुर से टिकट पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वहां लोगों के बीच आकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं का निवारण मैं कर रहा हूँ।
और टिकट किसी और को मिलेगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। लखनपुर से तो सिर्फ मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं। पर ये कैसे होगा? लिस्ट में तो तुम्हारा नाम है ही नहीं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा लायक समझते हैं। वो तो तुम्हें कह रहे थे कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी राजनीति का आर भी नहीं पता। मुझे राजनीति का आर जरूर नहीं पता है, और आर से रिवेंज बहुत अच्छे से पता है। और एक बात और सुन लो, चुनाव लड़ने के लिए उम्र की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। और अगर मेरे पिताजी ने मुझे बच्चा समझने की भूल की तो ये उनकी आखिरी भूल होगी, समझी तुम? तो अब क्या करने वाले हो तुम अपने पिताजी के साथ? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जो कुछ करेगी ये बंदूक ही करेगी। इसकी गोली ये फैसला करेगी कि वहां से टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, और वहां से चुनाव कौन लड़ेगा और कौन नहीं, समझी तुम? ये तुमने क्या किया? अपने बाप का खून कर दिया सिर्फ चुनाव के लिए? कितने अच्छे आदमी थे नेताजी, लेकिन तुमने उन्हें गोली मार दी। तुमने क्या सोचा? नेताजी आप जिंदा हैं, पर वो गोली की आवाज किसकी थी? ये गोली की आवाज तुम्हें सुनाने के लिए चलाई गई थी। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी कि बेटे ने अपने बाप को मार दिया। पर अफसोस, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो हम दोनों के लिए खतरा हो सकती थी। तुमने कहा था ना कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैंने तुम्हें कहा था कि वक्त आने पर मांगना। तो आज वो वक्त आ गया। मुझे तुम्हारी बीवी बनना है, मुझे तुमसे शादी करनी है। आखिर कब तक मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करती रहूंगी? ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा, हम लोग जल्दी शादी करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? तू पागल हो गया है? कह क्या रहा है? तू एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो ऐसी घटिया किस्म की है? ये वो सिर्फ तेरा ही बिस्तर नहीं, मेरा भी बिस्तर गर्म करती है। ये क्या कह रहे हैं पिताजी आप? मैं वही कह रहा हूं जो तू सुन रहा है। उसको पता है वो राजनीतिक में आना चाहती है, उसे भी टिकट चाहिए, इसलिए वो हम दोनों का इस्तेमाल कर रही है और वो हम लोग के साथ खेल खेल रही है, और तू उससे शादी करेगा? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा असली चेहरा हम लोगों के सामने आ चुका है। अब तुम्हारे ये घिनौने सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए नेताजी। मैं अपनी औकात और हैसियत भूल गई थी। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम दूर नहीं, तुम जेल जाओगी, जेल। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। आप चिंता मत कीजिए मंत्री साहब, इसका दिमाग तो मैं जेल में ले जाकर ठीक करूंगा। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मैं यहाँ रह के आप लोगों की खूब सेवा करूंगी। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। फिलहाल तो तुम्हारी सेवा का टाइम आ गया है, लेके जाओ इसे। नहीं, और जेल में अच्छे से खातिरदारी करना है इसकी। चलिए मैडम। ले जाओ, चलो ले जाओ। देखो बेटा, मैंने जो साम्राज्य खड़ा किया है ना, ये सब तुम्हारा ही तो है। थोड़ा पेशेंस रखो, और इस बार तुम लखनपुर से नहीं लड़ोगे, अगली बार तुम मेरी सीट से लड़ोगे, क्योंकि वहां
तुम्हें ज्यादा सिंपैथी मिलेगी मेरी वजह से। जी पापा। और मैं चाह रहा हूं तुम राजनीति में लंबे रेस के घोड़े बनो। जरूर पापा। मंत्री मिनिस्टर जी पापा। वो सारे सपने पूर्ण करो। आई एम सॉरी पापा, वो लड़की के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई एम रियली सॉरी।